जी हाँ दोस्तों, मार्केट रिसर्च किसी भी मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप है। मार्केट रिसर्च ही आपको हेल्प करता है मार्केट समझने में और अपने प्रोडक्ट की सही पोजीशनिंग करने में। बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक पूरा मार्केट रिसर्च करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के लिए बेहतर फिट बना सके और उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट अपनी कंपनी के लिए पा सके। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें वो है जिस तरीके से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। पहली चीज़, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे मार्केट रिसर्च किसे कहते हैं, मार्केट रिसर्च क्यों किया जाता है और मार्केट रिसर्च किस तरीके से किया जाता है। मार्केट रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट्स के आने से पहले ही शुरू हो जाता है क्योंकि उस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए फिट बनाना ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में वो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो भी हम आज डिटेल में देखेंगे और मार्केट रिसर्च में कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी मार्केट रिसर्च एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग में ये 5 P बहुत इम्पॉर्टेंट है: प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन और प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेचने वाले हैं, पोजीशन, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या होगी। क्या आप अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहते हैं, क्या आप एक मास प्रोडक्ट है या आप एक क्लास प्रोडक्ट है। प्राइसिंग, आपकी पोजीशनिंग ही मार्केट में आपकी प्राइसिंग तय करेगी। आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, आप दूसरों से कैसे डिफरेंट है, क्या वो ऐसे फीचर्स है जो दूसरे प्रोवाइड नहीं कर रहे वो और आप प्रोवाइड कर रहे, वही आपकी प्राइसिंग भी डिसाइड करेगी। प्रमोशन, ये वो कड़ी है जो आपको और आपके कंज्यूमर्स को जोड़ती है। कैसे आप कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स को समझकर अपना प्रमोशन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में, वो है प्लेटफॉर्म। क्या आपका प्रोडक्ट इंस्टाग्राम के लिए बेटर है, क्या आपका प्रोडक्ट फेसबुक पे बेचा जा सकता है, या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लिंक्डइन पे बेचा जा सकता है, या लोग आपको सर्च करते हैं और एसईओ में आपको नंबर 1 आना है। यही वो सारी चीज़ें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इन 5 P's का बहुत बड़ा रोल है। व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च वो टूल है जिससे आप मार्केट की नब्ज़ को पहचानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, क्या आपके प्रोडक्ट में वो फीचर है, नहीं है तो आप उन फीचर्स को बिल्ड करेंगे। आपकी ऑफरिंग्स को मार्केट से मैप करने का एक तरीका है मार्केट रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट बनने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है क्योंकि आप मार्केट को समझना चाहते हो। मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन वो कंज्यूमर की नीड्स को 100% सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। यही वो सारी चीज़ें हैं जो आप एक मार्केट से समझना चाहते हैं और यही वो आपके ऑब्जेक्टिव्स ही होने चाहिए कि आप उस मार्केट को समझें और उस मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। आइए देखते हैं मार्केट रिसर्च की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड पोटेंशियल बायर्स एंड देयर पेन पॉइंट्स। आपको पोटेंशियल बायर्स को समझना है और उनके पेन पॉइंट समझने हैं। क्या आपका बायर ज़्यादा पैसे खर्चा करना चाहता है, क्या आपके बायर का लिमिटेड बजट है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है या उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आप मार्केट रिसर्च करें। दूसरा रीज़न है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। बहुत बार मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं लेकिन अब भी एक अच्छे प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि दूसरे प्रोडक्ट को आप बीट करके या उनके मार्केट में रहते हुए भी एग्जिस्टिंग मार्केट से ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए भी किया जाता है। कंपटीशन मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानिए जियो, जब जियो मार्केट में आया तो बहुत सारे दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर भी उस समय अवेलेबल थे, चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो या दूसरे लोग हो। सबके नेटवर्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम था। कहीं नेटवर्क प्रॉपर नहीं था, कहीं डेटा की स्पीड नहीं मिल रही थी, या तो कहीं रिचार्ज महंगे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जियो ने इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को समझा और अपने प्रोडक्ट को बनाया। जियो ने
अपने नेटवर्क को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया, लोगों को फ्री में कनेक्शन देना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जियो ने इसलिए इसे फ्री में दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कम से कम समय में कैप्चर कर सके, और आज जियो मार्केट लीडर है। तो जियो ने अपने कंपटीशन को समझा और अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाया कि उनके कॉम्पिटिटर्स वहाँ पहुँच ही नहीं पाए अब तक। चौथा पॉइंट है दोस्तों, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक चीज़ खरीदने से पहले उन फैक्टर का ध्यान रखा जाता है। जैसे क्या ये प्रोडक्ट महंगा है, क्या ये प्रोडक्ट सस्ता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों, अगर आपके घर में नया टीवी खरीदना है तो डेफिनेटली उस टीवी का बिल, खरीदने का बिल वही पे करेगा जो अर्न करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं घर में जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बच्चे, हाउसवाइफ्स, उनके माता पिता, जो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना बड़ा टीवी चाहिए, कैसा टीवी चाहिए, किस किस तरीके के फीचर्स होने चाहिए। ये सारे लोग उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका डिसीजन भी यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रिस्क इन्वॉल्व, किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले रिस्क इन्वॉल्व भी देखा जाता है। क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा? अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस किस तरीके की ऑफरिंग दे रहे हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर ऑफरिंग के अंदर अपने आप को बचा पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व है। हाउ टू डू मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च कैसे किया जाए। मार्केट रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन इसमें से 3 तरीके बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहला है सर्वे करना, दूसरा है इंटरव्यू, और तीसरा है ऑब्जर्वेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। हमारे देश में कई सारे इलेक्शन होते रहते हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत के। आप देखते होंगे कि हर इलेक्शन से पहले आपको कोई ना कोई मार्केट रिसर्च सर्वे आ जाता है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि फलाना पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। ये कैसे होता है दोस्तों? ये 3 तरीके से होता है। ये मार्केट रिसर्च एजेंसीज मार्केट में सर्वे करती है और पता लगाती है कि कौन से पार्टी की हवा चल रही है या कौन से पार्टी से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसी तरीके से इंटरव्यू भी वो तकनीक है जहाँ पे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी को जिताना चाहते हैं। तीसरा जो तरीका है मार्केट रिसर्च का, वह है ऑब्जर्वेशन। पोलिंग डे के दिन इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से लोग किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किस पार्टी को ज़्यादा वोट जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मत को बताते नहीं हैं लेकिन डेफिनेटली उस पार्टी की बात ज़रूर करते हैं जिनसे उन्हें उम्मीदें हैं। ये वो 3 तरीके हैं जिससे मार्केट रिसर्च किया जाता है। कस्टमर रिसर्च करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है कस्टमर पर्सोना बनाना। कस्टमर पर्सोना वो चीज़ है जिससे आप अपने कस्टमर को बेटर समझ सकते हो। उसकी उम्र क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या पढ़ता है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, अगर वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेगा तो वो आपसे क्या सवाल करेगा। इन सारी चीज़ों का लिस्ट बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे आप कस्टमर पर्सोना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, लेट्स सी कि कैसे कस्टमर पर्सोना बनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, डेमोग्राफिक्स, उसका नाम, ये बहुत ही काल्पनिक चीज़ है दोस्तों, लेकिन ये आपको मदद करेगी अपना टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए। उसका नाम क्या हो सकता है, उसकी उम्र क्या हो सकती है, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, गोल्स एंड वैल्यूज़, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, वो कौन से सोशल मीडिया चैनल्स पे जाता है, वो कौन से मैगजीन्स पढ़ता है, वो कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स पढ़ता है। इन सारी चीज़ों की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स, उसे किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके के पेन पॉइंट्स है उसको किसी प्रॉब्लम को लेकर या मार्केट में किसी चीज़ को लेकर, ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे मान के चलिए कि आप अपनी एक टिफ़िन सर्विस शुरू करना चाहते हैं।
और उस टिफ़िन सर्विस में आप उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टिफ़िन देना चाहते हैं जो अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए दोस्तों एक कस्टमर पर्सोना ऑलरेडी बना रखा है। ये है वो दोस्तों, जिसमें मैंने उस कस्टमर पर्सोना को रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर रखी है। जैसे उसका नाम हो सकता है राहुल, उसकी उम्र है 24, उसने अभी अपनी अपनी पढ़ाई शुरू की है, ख़त्म की है सॉरी। और मार्केट सर्वे करने से पहले दोस्तों आप कस्टमर पर्सोना ज़रूर बना लें। कस्टमर पर्सोना वो चीज़ है जो आपको आपके कस्टमर को समझने में हेल्प करेगा। कस्टमर पर्सोना हमेशा मार्केट रिसर्च से पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि मुझे किन लोगों तक पहुंचना है और किन लोगों से मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कस्टमर पर्सोना बना रखा है दोस्तों। राहुल एक ऐसा कस्टमर पर्सोना है जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई फिनिश की है और दूसरे शहर में जॉब करने के लिए गया हुआ है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे टाइम पे खाना नहीं मिलता, उसे घर का खाना नहीं मिलता, उसे हमेशा ठंडा खाना मिलता है क्योंकि वो खाना शायद सुबह बना है और दोपहर को उसे मिल रहा है। अब वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पे जाता है, वो लिंक्डइन पढ़ता है, वो फेसबुक पे है, वो दूसरी वेबसाइट्स पे भी जाता है और कुछ पर्सनल ब्रांड को भी फॉलो करता है। उसके चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स क्या है? उसे समय पे खाना नहीं मिल रहा है, उसे हमेशा ठंडा खाना मिलता है, या जो खाना उसे मिलता भी है वो काफ़ी तीखा है, वो तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स, वो आपका खाना क्यों खरीदे, इसके लिए उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस होंगे। क्या आपका खाना महंगा है? क्या आपका खाना दूसरों से सस्ता है? सस्ता है तो क्यों सस्ता है? क्या आप बेहतर खाना नहीं देते? वो किस तरीके के रोल में है? क्या वो डिसीजन मेकिंग है? क्या वो अपने डिसीजन से दूसरों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है? जैसे कि मान के चलिए राहुल ने आपसे खाना खरीदना शुरू किया। अब अगर उसे आपका खाना पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो अपने ऑफिस के लोगों को, कलीग्स को, दोस्तों को आपके खाने के बारे में बताएगा। तो इस केस में राहुल न सिर्फ डिसीजन मेकर है लेकिन आपके खाने का एक इन्फ्लुएंसर भी है। सो जी हाँ दोस्तों, कस्टमर पर्सोना एक वो चीज़ है जिससे आप अपने सर्वे के लिए कस्टमर को समझ सकते हैं और उन्हीं लोगों को सर्वे कर सकते हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सर्वे कैसे बनाया जाता है। सर्वे ये एक कारगर टूल है किसी भी मार्केट को रिसर्च करने के लिए। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, अब आपके पास कस्टमर पर्सोना भी रेडी है। उस कस्टमर पर्सोना से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आप अपने उन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे जो आपका सर्वे फिल करेंगे। तो किसी भी सर्वे का गोल होना चाहिए कि मार्केट में जिन कस्टमर को आपको प्रोडक्ट बेचना है उनसे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पा सके। तो आइए देखते हैं कि सर्वे कैसे बनाया जाता है। सर्वे बनाने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों के पास एक जीमेल आईडी तो ज़रूर होगा, और नहीं भी है तो आप मात्र 2 मिनट में अपना जीमेल आईडी बना सकते हैं। जीमेल में ड्राइव में आपको बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एक और टूल दिया जाता है जिसको कहते हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स वो टूल है जिससे आप सर्वे बना सकते हैं और लोगों को लिंक भेजकर उनके रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गूगल फॉर्म पे सर्वे कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं गूगल में लॉगिन हो चुका हूँ। आप देखेंगे कि मैं अभी गूगल ड्राइव में हूँ जिसका URL है drive.google.com। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे आप गूगल फॉर्म से सर्वे बना सकते हैं। आप क्लिक करेंगे न्यू पे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गूगल फॉर्म्स, यहाँ क्लिक कीजिए, एक ब्लैंक फॉर्म ले लीजिए। इससे आपको पता चलेगा एक ब्लैंक फॉर्म खुल गया है दोस्तों। अब हम यहाँ कुछ डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। जैसा कि हमारा सर्वे है, हम कह सकते हैं इसको टिफ़िन सर्विस सर्वे, राइट। पहला क्वेश्चन होगा, आप डेफिनेटली उसका नाम पाना चाहेंगे जो आपका सर्वे फिल कर रहा है।
तो मैं उनका नाम लिख लूँगा। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर आ गया, तो एक आंसर दिया जा सकता है। एक ये चीज़ होती है दोस्तों जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको अब ये फील्ड भरना अनिवार्य है, ये फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, एक दूसरी फील्ड खुल जाएगी। आप उनका फ़ोन नंबर भी पाना चाहेंगे, फ़ोन नंबर, अगेन एक शॉर्ट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड, अब आप एक चीज़ नया सवाल बना सकते हैं। नया सवाल हो सकता है कि क्या इन्हें गरम खाना पसंद है, या फॉर एग्जांपल अभी ये इनकी एज क्या है, या किस तरीके का अभी टिफ़िन सर्विसेज खा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल क्या अपने ये घर से दूर रह रहे हैं। तो एक मैं सवाल और बना सकता हूँ कि डू यू लिव अलोन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ विदाउट फैमिली, क्या वो फैमिली के बिना रह रहे। अगर हाँ रहेगा तो वो हाँ लिखेंगे, ना रहेगा तो वो ना लिखेंगे। मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, यहाँ बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी आते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस एक बना लूँगा। यहाँ करूँगा येस और यहाँ लिखूँगा नो। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही नो आ गया था, मैं इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ। अब मैं एक नया सवाल बनाता हूँ कि डू यू ईट आउटसाइड। यहाँ एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, डू यू बाय आउटसाइड टिफिन सर्विस फूड। अब मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो बाहर का कोई टिफिन सर्विस रखते हैं या नहीं रखते, या उन्हें बाय करते हैं या नहीं करते। यस, नो। मैं एक और ऑप्शन डाल देता हूं यहाँ पे दोस्तों, समटाइम। इसका मतलब है कि हाँ, ना या कभी कभी। तो आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्केट में लोग हमेशा टिफिन बाहर खा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद भी बना लेते हैं। कितने % लोग हैं जो खुद बना लेते हैं, या खुद भी बनाते हैं, या कभी कभी टिफिन बाहर से भी मंगाते हैं। मैं एक और सवाल कर सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो सभी लोगों का प्रॉब्लम होता है जो बाहर का टिफिन सर्विस खाते हैं, दैट डू यू लाइक योर करंट टिफिन सर्विस, राइट। यस, नो, मे बी। इसे भी मैं रिक्वायर्ड फील्ड बना दूंगा, ताकि जब इस सर्वे को आप भरें तो इस फील्ड को ब्लैंक न छोड़े। ऐसे बहुत सारे सवाल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि अब आपको पता करना है कि ये कितना पे करते हैं इस टिफिन सर्विस के लिए। सो हाउ मच यू पे फॉर टिफिन सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ 5000 to 6000, फिर यहाँ लिखता हूँ 6000 to 10,000, और एक तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ 10,000 प्लस। ये भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ आप उनसे प्राइस पूछ रहे हैं कि अगर वो टिफ़िन मंगाते हैं तो उस पर कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि वो कितना पे कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को भी बनाएंगे। तो मान के चलिए कि हमने इतने सवाल इनसे पूछने थे, आप अपने हिसाब से यहाँ बहुत सारे दूसरे सवाल भी डाल सकते हैं। आइडियली आपको 10 से ज़्यादा सवाल यहाँ नहीं पूछने हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सवाल हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सेस कम आने मिलेंगे। अब ये आपका एक सर्वे रेडी हो गया है दोस्तों। अब आप लोगों को ये भेजे कैसे? देखिए यहीं पे एक बटन है सेंड। इस सेंड में या तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, अगर आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर है तो आप क्या करेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और ये जो लिंक होगी यहाँ पे एक ऑप्शन भी है जिसको कहते हैं शॉर्टन URL। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए एक छोटी सी लिंक आ गई है। इस लिंक को अब आप कॉपी कर लीजिए। अब आप ये लिंक जिस किसी को भी भेजेंगे
उस लिंक से ये फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। अब आप चीज़ों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से फॉर्म होगा। जब भी सबमिट करेंगे यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखते हैं दोस्तों, एक रिस्पॉन्स डालते हैं यहाँ पे। अगर उनका नाम अजय है, उनका फ़ोन नंबर है, मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों। क्या वो अकेले रहते हैं? जी हाँ। टिफ़िन आउटसाइड खाते हैं? समटाइम शायद मैं घर पे भी बना लूँगा। देन करंट टिफ़िन सर्विस से खुश है? मैं कहता हूँ नहीं। और कितना पे कर रहे हैं? 6,000 से 10,000। अब मैं इनको सबमिट कर दूंगा दोस्तों। देखिए, एक सर्वे आपका रिकॉर्ड हो गया। अब आप यहाँ जाएंगे और इस फॉर्म पे जब आपने सर्वे बनाया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1 रिस्पॉन्स। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहीं पे एक छोटा सा बटन है दोस्तों जहाँ पे लिखा है क्रिएट स्प्रेडशीट। अब इस रिस्पॉन्स का आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक नया स्प्रेडशीट बना लीजिए और क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये तुरंत ही एक एक्सेल शीट बना देगा जिसमें आप ऐसे जितने लोग इसमें कस्टमर आपके मार्केट रिसर्च में आएंगे और ये फॉर्म फिल करेंगे, उनके सारे रिस्पॉन्स टाइम स्टैम्प के साथ। टाइम स्टैम्प का मतलब है कि उन्होंने कौन सी तारीख को कितने बजे ये फॉर्म फिल किया, वो डिटेल भी आपके पास आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आप एक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और उस मार्केट रिसर्च के हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे और जो भी आपको ये मिलेगा कि मार्केट में क्या नीड है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने अभी ही देखा कि आप कैसे मार्केट रिसर्च करने के लिए सर्वे बना सकते हैं, लोगों को ये सर्वे कैसे भेज सकते हैं, और लोग जब आपका सर्वे फिल करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ देखने मिलेगी। अभी अभी आपने दोस्तों देखा कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, सर्वे के थ्रू। लेकिन उसी सर्वे में जो डेटा आया है उसको आप एक और तरीके से वेरीफाई करना चाहेंगे कि क्या वो डेटा सही है, क्या वो डेटा सही बोल रहा है। उसका एक और तरीका है दोस्तों। 2 तरीके से आप उस मार्केट रिसर्च को वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है गूगल ट्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, गूगल का एक टूल है जहाँ पे आप गूगल पे सर्च होने वाली सारी क्वेरीज का एक ट्रेंड देख सकते हैं कि गूगल पे सर्च क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। और दूसरा भी एक तरीका है दोस्तों, गूगल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि जब भी आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं, वो बहुत सारे रिजल्ट खुद ही दिखाना शुरू कर देता है। इससे भी आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे गूगल ट्रेंड से। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अब हम चेक करेंगे गूगल ट्रेंड भी। अब आपके सर्वे में आपको पता चला कि लोग हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, लोग हाइजीनिक फूड खाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या गूगल ट्रेंड पे भी हमें ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं। आप गूगल ट्रेंड सर्च करेंगे, देखिए दोस्तों, URL है trends.google.com। और इसमें ना सिर्फ आप इंडिया से रिलेटेड ट्रेंड बल्कि कंट्री स्पेसिफिक या पूरे दुनिया के ट्रेंड भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूं दोस्तों, जिसमें मैं लिखता हूं हेल्दी फूड। लोग हेल्दी फूड खाना चाहते हैं। क्या लोग सर्च कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़? यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है। अब मैं यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। पिछले 12 महीने का ये डेटा है दोस्तों। अगर मैं बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कम या बढ़ा सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि लास्ट 5 साल में किस तरीके का डेटा आ रहा है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि पिछले 5 सालों में इस सर्च में बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं इसी पर्टिकुलर डेटा को दोस्तों किसी और के साथ कंपेयर भी कर सकता हूँ। जो लोग हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, क्या वो डाइट फूड खाना चाहते हैं? बिकॉज शायद बहुत बार ये होता है कि वो मोटे हो गए हैं, उन्हें कम खाना है या हेल्दी खाना है या ऐसी चीज़ें खाना है जिससे उनका वज़न ना बढ़े। तो मैं एक और चीज़ सर्च करता हूँ दोस्तों, डाइट फूड। ये देखिए दोस्तों, जो ब्लू में है वो ये है और जो रेड में है वो डाइट फूड है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि मार्केट में डाइट फूड से रिलेटेड सर्चेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अब मैं सिर्फ लास्ट 12 महीनों का डेटा ही देखना चाहूँगा इंडिया में।
अब आप देखिए दोस्तों कि डाइट फूड हेल्दी फूड से ज़्यादा पॉपुलर है। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको और डिटेल मिलेगी कि इंडिया में किन स्टेट्स में, किन सिटीज़ में इस तरीके की क्वेरीज ज़्यादा आ रही है। यहाँ सारे रीजन का डेटा आपको अवेलेबल है। स्टेट वाइज आपको सारी डिटेल देखने मिल जाएगी दोस्तों। स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ रिलेटेड क्वेरीज भी देखने मिलेगी। फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग, स्टे हेल्दी, लोग इस तरीके का रिकॉर्ड भी सर्च कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, गूगल ट्रेंड भी वही दिखा रहा है। लोग हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, बैलेंस फूड खाना चाहते हैं, लो कैलोरी फूड खाना चाहते हैं, और यही वो चीज़ है जो आपके मार्केट रिसर्च को कॉम्प्लीमेंट करती है। इसका मतलब है कि आपने जो मार्केट रिसर्च किया और गूगल पे जो लोग सर्च कर रहे हैं वो मेल खा रहा है, और अब आपका मार्केट रिसर्च आपके प्रोडक्ट को बिल्ड करने में उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप टिफ़िन सर्विस शुरू करना चाहेंगे तो आप ऐसा फूड देना चाहेंगे जो लो कैलोरी वाला हो, जो हाइजीनिक हो, जो बैलेंस डाइट हो, और लोग उसे सर्च भी कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कि कैसे गूगल इंटेलिजेंस भी आपके रिसर्च को मदद करता है। हम जाएंगे गूगल पे और चेक करेंगे कि कैसे गूगल भी आपको मदद करता है जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च करेंगे बैलेंस डाइट। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने बैलेंस डाइट सर्च किया, लोग बैलेंस डाइट चार्ट, डिफाइन, मीन्स, बैलेंस डाइट फूड, कंटेन्स, इन हिंदी, स्लाइड शेयर, लोग बहुत सारी चीज़ें बैलेंस डाइट से सर्च कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल हाइजीनिक फूड, सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लोग हाइजीनिक फूड सर्च कर रहे हैं, लोग और भी दूसरी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। प्रिपेयर कैसे होता है, क्या आइटम्स होती है, किस तरीके की चीज़ें हैं। इससे आपको हमेशा मदद मिलेगी कि जो लोग सर्च कर रहे हैं क्या वो गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड भी उसी डेटा को दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपकी मार्केट रिसर्च और गूगल का डेटा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, क्योंकि गूगल पे भी रियल ह्यूमन बीइंग ही सर्च करते हैं। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि कैसे गूगल ट्रेंड और गूगल इंटेलिजेंस की मदद से आपने अपने मार्केट सर्वे के डेटा को वैलिडेट किया। आइए देखते हैं आपने इस मार्केट रिसर्च की क्लास में क्या क्या सीखा। पहली चीज़, मार्केट रिसर्च क्या है और कैसे किया जाता है। दूसरा, मार्केट रिसर्च को क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। हमने देखा कि आप मार्केट रिसर्च में कस्टमर पर्सोना भी बनाएंगे, मार्केट रिसर्च में सर्वे भी बनाएंगे, और उस सर्वे में आए हुए डेटा को आप गूगल ट्रेंड और गूगल इंटेलिजेंस से मैच भी करेंगे। हमने सर्वे बनाना भी सीखा। सर्वे में हमने गूगल फॉर्म्स का यूज़ किया। आप जीमेल के किसी भी आईडी का यूज़ कर सकते हैं और गूगल फॉर्म बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मार्केट रिसर्च ये टॉपिक समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड आने वाले असाइनमेंट को भी आप उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हमने देखा मार्केट रिसर्च। जी हाँ, चाहे मार्केटिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप कंज्यूमर की नब्ज़ नहीं पकड़ेंगे, मार्केट की डिमांड नहीं समझेंगे और किस तरीके के प्रोडक्ट की ज़रूरत है मार्केट में, अगर इस तरीके की चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इस पूरे टॉपिक में हमने ये देखा कि हम कौन कौन से वो मेथड यूज़ कर सकते हैं मार्केट रिसर्च के लिए। हमेशा कंज्यूमर की नीड्स को समझना एक अच्छे मार्केटर की निशानी है। अगर आप कंज्यूमर की नीड नहीं समझते, अगर आप मार्केट के ट्रेंड नहीं समझते, तो आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी मार्केटिंग से पहले मार्केट रिसर्च ये अनअवॉइडेबल थिंग है। जी हाँ, इसीलिए इस टॉपिक का महत्व उतना ज़्यादा है कि अगर आपने ये मार्केट रिसर्च स्किप कर दिया तो आप मार्केटिंग में फेल भी हो सकते हैं। इसलिए मार्केट रिसर्च किए बिना किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को शुरू करना आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको मार्केट रिसर्च के बारे में
यहाँ से काफ़ी नॉलेज मिला होगा और आप अपने अगले कैंपेन में इस मार्केट रिसर्च के टैक्टिक्स को ज़रूर यूज़ करेंगे। धन्यवाद।